युवराज सिंह ने एएम ग्रीन आईजीपीएल के टीम फॉर्मेट की सराहना की। 10 हाई पावर्ड फ्रेंचाइजी के लिए टीमों की घोषणा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोल्फ और पर्यटन में $2 बिलियन जुटाने की आईजीपीएल की प्रतिबद्धता का स्वागत किया। सीईओ उत्तम सिंह मुंडी ने गोल्फ इकोसिस्टम को बदलने का संकल्प लिया। नई दिल्ली, 2 अप्रैल 2026। एएम ग्रीन इंडिया गोल्फ प्रीमियर लीग आईजीपीएल ने आज नई दिल्ली में अपनी सभी 10 फ्रेंचाइजी के लिए पूर्ण दस्तों स्क्वाड की घोषणा की। 10 टीमों का चयन दुनिया भर के पेशेवर गोल्फरों के लिए आईजीपीएल की यात्रा में एक निर्णायक क्षण है, जो इस सीजन के लिए अपनी अपनी टीमों में शामिल हो रहे हैं। नई दिल्ली के द ओबेरॉय में आयोजित एक भव्य समारोह में क्रिकेट दिग्गज युवराज सिंह और आईजीपीएल के सीईओ उत्तम सिंह मुंडी ने टीमों की घोषणा की। जहां मुंडी ने भारत में खिलाड़ियों के विकास और पर्यटन दोनों को बढ़ावा देने के लिए गोल्फ के प्रचार की आवश्यकता पर जोर दिया, वहीं युवराज ने उस खेल में टीम फॉर्मेट का स्वागत किया, जो पारंपरिक रूप से एक व्यक्तिगत खेल रहा है। इस अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत भर में विश्व स्तरीय गोल्फ पर्यटन स्थलों के विकास की दिशा में $2 बिलियन का निवेश जुटाने की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के लिए आईजीपीएल को हार्दिक बधाई दी। मंत्री ने इस प्रतिबद्धता को भारतीय खेल पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ और भारत के एक उच्च मूल्य वाले वैश्विक गंतव्य के रूप में उभरने का प्रमाण बताया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, तारांकन गोल्फ पर्यटन बुनियादी ढांचे में $2 बिलियन का निवेश लाने का आईजीपीएल का संकल्प केवल एक खेल पहल नहीं है, यह ब्रांड इंडिया में एक रणनीतिक योगदान है। मॉरिशस, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने दिखाया है कि कैसे गोल्फ किसी क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल में बदल सकता है। आईजीपीएल अब भारत को एशिया में इस कहानी का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रहा है। 2026 में 15 आयोजन। इस सीजन में कुल 15 इवेंट होंगे, जिनमें से 10 भारत में फ्रेंचाइजी के घरेलू शहरों में आयोजित किए जाएंगे और 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होंगे। पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय आयोजन इसी महीने के अंत में मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और कांगो में होंगे। प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी शामिल हैं। हर इवेंट में खिलाड़ी 1.5 करोड़ रुपए के पूल से व्यक्तिगत पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे और साथ ही अपनी टीम का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। प्रत्येक दिन प्रत्येक टीम के 2 सर्वश्रेष्ठ स्कोर टीम रैंकिंग में गिने जाएंगे। पूरे सीजन में अंक जमा किए जाएंगे, जिसके अंत में शीर्ष 3 टीमों का फैसला कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आईजीपीएल के सह संस्थापक युवराज सिंह ने कहा, तारांकन टीम फॉर्मेट अपनी तेज गति के साथ खेल को रोमांचक बना देगा। मैं खेल को आगे बढ़ाने की योजनाओं से उत्साहित हूं, जिसमें काफी संभावनाएं हैं। आईजीपीएल फ्रेंचाइजी टीमें इस प्रकार हैं: अत्रि मुंबई जीसी, एट्री मुंबई जीसी, अमन राज, उदयन माने, आदिल बेदी और तुषार पन्नू। औरो रियल्टी गोवा जीसी, औरो रियल्टी गोवा जीसी, वरुण चोपड़ा, सार्थक छिब्बर, आलाप आईएल और कनव चौहान। फ्लाइंग मैन कोलकाता जीसी, फ्लाइंग मैन कोलकाता जीसी, वरुण पारिक, सुखमन सिंह, सैयद साकिब अहमद और कार्तिक शर्मा। ग्रीन फ्यूल्स विजाग जीसी, ग्रीन फ्यूल्स विजाग जीसी, मानव शाह, धर्म एम, मिलिंद सोनी और दानिश वर्मा। गोल्फ कनेक्ट बेंगलुरु, गोल्फ कनेक्ट बेंगलुरु, वीर गणपति, सुनिहित बिश्नोई, त्रिशूल चिन्नप्पा और सुधीर शर्मा। होनर होम्स गुरुग्राम जीसी, ऑनर होम्स गुरुग्राम जीसी, पुखराज सिंह गिल, शौर्य बिनु, शत मिश्रा और दिगराज सिंह गिल। कृष्णा पंजाब जीसी, कृष्णा पंजाब जीसी, करणदीप सिंह कोचर, कपिल कुमार, हरेंद्र गुप्ता और सी मुनियप्पा। फीनिक्स हैदराबाद जीसी, फीनिक्स हैदराबाद जीसी, सचिन बैसोया, राघव चुग, अर्जुन भाटी और रंजीत सिंह। आरवीआर दिल्ली जीसी, आरवीआर दिल्ली जीसी, शिव कपूर, आर्यन रूपा आनंद, चिराग कुमार, गौरव घई। विमत्रा चेन्नई जीसी, विमत्रा चेन्नई जीसी, गगनजीत भुल्लर, यशस चंद्र एमएस, समर्थ द्विवेदी और हर्षजीत सिंह सेठी। स्पोर्ट देखते हैं, बट हम चाहते हैं कि इंडिया में हर बच्चा इसे ट्राई करे और स्कूल्स में कोशिश कर रहे हैं कि गोल्फ जाए, गोल्फ के सिमुलेटर्स जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को हर गेम ट्राई करनी चाहिए। आई नो क्रिकेट हमारी सबसे बड़ी गेम है, बट आई थिंक गोल्फ एक बहुत एक्साइटिंग गेम है जो सब एज ग्रुप को ट्राई करनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि एज समवन जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वो और भी दूसरी स्पोर्ट को हमको हेल्प करना चाहिए। क्रिकेट में आपने इतिहास ये गेम ऑल एक्साइटिंग होगा और इस गेम का नॉइज होगा और बच्चे पिक करेंगे और बच्चे टीवी पे देखेंगे तो वो भी खेलना चाहेंगे और गोल्फ में पैसा बढ़ेगा, एक फ्यूचर सिक्योर होगा और बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Can we ask you a cricket question? Sir, If you ask me a cricket question, then everybody else will ask me a cricket question. You can relate a question to cricket and ask me on that.
जस्ट सर क्रिकेट में आपने इतिहास रचा है, गोल्फ के अंदर आने का क्या उद्देश्य? सर इतिहास तो एक ही बार रचा जाता है। अभी अगले जन्म में शायद कोशिश करेंगे करने की, इस जन्म में तो मुश्किल है। रीका, यू आस्क फर्स्ट। रीका अलॉन्ग विद क्रिकेट। हाँ जी बोलो। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम लोगों की है, क्योंकि अगर सपोज मैं एक मैच में आउट हो गया या कोई भी यंगस्टर आउट हो गया और वो गोल्फ खेलने चला गया, आप लोग बोलोगे यार ये प्रैक्टिस क्यों नहीं करने गया, ये तो गोल्फ खेलने चला गया। बट गोल्फ एक्चुअली हेल्प्स यू अनवाइंड, यू नो, टेक्स द स्ट्रेस आउट ऑफ यू। तो वो आप देख लो, जितने भी फॉरलियंस, कीवीज, इंग्लिश, साउथ अफ्रीकन्स, they've been, all cricketers have been playing golf since they were young kids. He is the greatest, as you already know. He is our brand ambassador from the word go. He is a co-founder. So for us, I think it's he's a huge asset to have on board. And another thing is that he's a very, very passionate golfer. He loves his golf, and that's the right mindset that we needed as well. So yes, we are Any very. other cricketer you think would be joining, and how we are taking it to the students? Exactly. I mean, he mentioned about taking it to the youth. Yeah, so basically we have started, we did a pilot thing with project with Golf on Wheels. So it's basically trucks which are branded with our equipment. It goes to a school. It gets parked there for 2 days, a day, 2 days, depending on what the requirement is. And we've seen quite a bit of traction where we've got some of the schools asking for repeats. So which goes to show that yes, the kind of interest shown by the kids is more. And we found that far better than having the kids coming to a driving range or to a club, which is always very, very tough. So the idea was to try and take it to school so that the kids get to try and hone their skills, to try and get to play and at least like the particular game. So we found that quite interesting, and I think that is something that we definitely keen to follow up on. And along with that, you know, during our tournaments we do clinics, which is basically engaging with junior golfers, non-golfers, people who want to just start playing the game. All that has been put in place. So I think, you know, it is going to take time, but yes, definitely it's the right direction to be in. Sir, you just talked about this initiative. Is it centered around Tier 1 cities, or you are trying to take it No, to sir, it's going is Tier 3 cities or rural yes, areas? all over. I mean, not rural immediately, but Tier 2 cities for sure. I mean, some of the places that we don't have golf courses, driving ranges, if we don't have enough land, we plan on doing something like called city clubs, which can be with simulators. And if you have simulators, you can actually play live contests, live tournaments, playing as inter-club or inter-cities as well. You can play the same golf course live, you can have matches. So that is the idea, to try and create more awareness amongst people who don't play the sport, to try and get them engaged with this particular sport. Sir, tell us about your partnership with Elite Live. Well, I think that's a great partnership that we've had. We are very, very fortunate to have Live Golf as a strategic alliance partner. Basically, our players do get a pathway onto international series events, plus the Live promotions, which is huge as well. So the number one guy from last year, Pukhraj Gill, he's got into a number of events. This particular week itself was Singapore. Unfortunately, he couldn't travel because of his own visa issues. But yeah, he is invited into Singapore. He'll probably get into a number of other events. So that's a great step up for our players. We also have a partnership with the Asian Tour, where we get X number of spots on the final stage of the Asian Tour qualifying school. And we are working on getting one spot under category 17. I think it is 17 or 18 for the next year. How about women joining the game? Because we don't see any women being a part of it. So how do we see women joining it? So women are